नमस्कार मित्रों, यमएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं, जो हर पेपर में, चाहे वो रीट का पेपर हो, चाहे टेट का पेपर हो, चाहे सीटेट का पेपर हो, चाहे सुपर टेट का पेपर हो, चाहे यस टेट हो, चाहे एचपी टेट हो, कोई भी टेट हो, उसमें 2 या 3 नंबर का हमेशा पूछा जाता है ये प्रश्न कि यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे, जो आपको 2 या 3 नंबर आराम से, थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान दे देंगे तो आराम से आपको मिल जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन जीन पियाजे का है। किसका है? जीन पियाजे का। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये कथन जीन पियाजे का है। अगला है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये भी कथन जीन पियाजे का है। अगला है, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। ये भी कथन जीन पियाजे का है। हमेशा ये पेपर में पूछा जाता है कि ये बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, ये कथन है। तो ये कथन जीन पियाजे का है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आपको सही का निशान लगाना, सही जो आंसर होगा उस पर निशान लगाना होगा। मानव शिशु जो कुछ बनता है जीवन के प्रारंभिक 4 व 5 वर्षों में बन जाता है। ये कथन किसका है? सिगमंड फ्रायड का। ये बहुत बार, कई बार पूछा भी गया है कि मानव से जो कुछ बनता है जीवन के प्रारंभिक 4 व 5 वर्षों में बन जाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन सिगमंड फ्रायड का है। अगला है, बालक की मूल शक्तियाँ वंशानुक्रम पर निर्भर करती हैं। ये कथन थॉर्नडाइक का है। मनुष्य में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति होती है। ये कथन मैकडूगल का है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। ये कथन अरस्तू का है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। ये कथन क्रो एंड क्रो का है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। ये कथन किसने दिया है? क्रो एंड क्रो ने दिया है। अगला है, बाल मनोविज्ञान अध्ययन है जिसमें बालक जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान अध्ययन है, किसका अध्ययन है? जिसमें बालक जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। ये कथन क्रो एंड क्रो का है। अगला है, किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है। किशोरावस्था जो है वो जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष और तूफानी दौर का समय है। ये कथन स्टैनले हॉल ने दिया था। अगला है, किशोरावस्था जीवन की सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था जीवन की सबसे कठिन काल है। ये कथन किलपेट्रिक का है। अगला है, किशोरावस्था बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है। किशोरावस्था बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है किशोरावस्था। ये कथन कुल्हन ने दिया था। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। ये कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला है, शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरूप तथा प्रगतिशील विकास है। शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरूप तथा प्रगतिशील विकास है। ये कथन पेस्टोलॉजी ने दिया था। अगला है, चिंतन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। चिंतन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। ये कथन क्रो एंड क्रो ने दिया था। अगला है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन जो है वो मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ये कथन रोस ने दिया था। किसने दिया था? रोस ने दिया था। कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है। जो कल्पना है
वो दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है। जो हम मन में सोचते हैं किसी के बारे में, किसी दृश्य के बारे में या किसी वस्तु के बारे में, वही बताया गया है कि कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है। ये कथन मैकडूगल ने दिया था। अगला है समस्या समाधान व प्रतिमान है जिसमें वास्तविक चिंतन निहित होता है। समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें वास्तविक चिंतन निहित होता है। ये कथन स्टैनले हॉल ने दिया था। किसने दिया था? स्टैनले हॉल ने दिया था। बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। ये कथन रूसो का है। बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। ये कथन रूसो का है। अगला है शिक्षा एक त्रिध्रुव प्रक्रिया है। शिक्षा एक त्रिध्रुव प्रक्रिया है। ये कथन जॉन डीवी ने दिया था। किसने दिया था? जॉन डीवी ने दिया था। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये कई बार क्वेश्चन भी आया है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये कथन किसका है? तो ये कथन गिलफोर्ड ने दिया था। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये कथन वुडवर्थ जी ने दिया था। किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया था। अगला है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी मैं चाहूँ बना सकता हूँ। मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी मैं चाहूँ बना सकता हूँ। ये कथन वाटसन ने दिया था। अगला है बच्चों का मस्तिष्क साफ स्लेट की तरह होता है जिस पर समाज जो चाहे वो लिख सकता है। ये कथन जॉन लॉक ने दिया था। किसने दिया था? जॉन लॉक ने दिया था। शिक्षा का मुख्य कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। शिक्षा का मुख्य कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। ये कथन स्वामी विवेकानंद ने दिया था। अगला है बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। ये कथन मारिया मंटेसरी ने दिया था। अगला है बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। ये कथन कोल व ब्रुस ने दिया था। किसने दिया था? कोल व ब्रुस ने दिया था। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। ये कथन कोल व ब्रुस ने दिया था। एक विद्यालय सहकारी समाज है। एक विद्यालय सहकारी समाज है। ये कथन रायबर्न ने दिया था। किसने दिया था? रायबर्न ने दिया था। अगला है चरित्र उन सब प्रवृत्तियों का योग है जो एक व्यक्ति में होती है। ये कथन बेंजामिन ने दिया था। किसने दिया था? बेंजामिन ने दिया था। अगला है अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि। ये कई बार क्वेश्चन आया भी है, ये ऑप्शन में दिया जाता है। तो ये कथन टर्मन का है। किसका है? टर्मन का है। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। ये कथन टर्मन का है। अगला है अनुवांशिकता और वातावरण का संबंध जोड़ के समान नहीं बल्कि गुणनफल के समान है। ये कई बार क्वेश्चन भी आया है और इसका फार्मूला भी होता है। तो ये शायद 2019 या 20 के सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता और वातावरण का संबंध जोड़ के समान नहीं बल्कि गुणनफल के समान है। ये कथन किसका है? वुडवर्थ का है। किसका है? वुडवर्थ का। बौद्धिक विकास संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। ये कथन जीन प्याजे का है। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। ये कथन स्किनर का है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये कथन स्किनर का है।
पिछड़ा बालक हुआ है जो अपने स्कूल जीवन के बीच अपनी आयु के समकक्ष से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है या हो। ये कथन बर्ट ने दिया है। कहने का मतलब है पिछड़ा बालक हुआ है, ये एक पिछड़ा बालक की परिभाषा भी है, डिफिनीसन भी है कि पिछड़ा बालक हुआ है जो अपनी स्कूल जीवन के बीच अपनी आयु के समकक्ष नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है या हो। ये कथन बर्ट है। कहने का मतलब है कि वो अपने सहपाठी के साथ कक्षा 4 में अगर है और अगर वो कक्षा 3 या 2 का कार्य नहीं कर सकता तो वो पिछड़ा हुआ बालक माना जाएगा।